जय हिंद दोस्तों। वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एसएससी जीडी के लिए दोस्तों गद्यांश है। चलिए आज गद्यांश नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस तरह का वीडियो लेकर आऊँ दोस्तों तो सबसे पहले आप पर पहुंचे। आइए दोस्तों गद्यांश नंबर 1 है, इसको हम देखते हैं। गद्यांश 1 है दोस्तों, प्रश्न और उत्तर वाला है। इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका उत्तर देते हैं। गद्यांश ये बोल रहा है दोस्तों कि सौंदर्य की सौंदर्य की परख उनके प्रकार से की जाती है। ब्रह्म सौंदर्य की परख करना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कहीं जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरस वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि के सभी कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि इसमें चरित्र की प्रधानता है। तो सुंदर सुंदर शब्द संकीर्ण है, मनोहर व्यापक तथा विस्तृत साहित्य में साधारण वस्तु की विशेष प्रतीत होता है, उसे मनोहर कहते हैं। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कालिदास की प्रकृति के वर्णन का आधार है। तो क्या आधार है दोस्तों? तो उसकी मनोहरता पर। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 इसी पर आधारित है, कहता है सौंदर्य की परख की जाती है। तो दोस्तों सुंदर की परख कैसे की जाती है? तो मनोहरता के आधार पर की जाती है। और क्वेश्चन नंबर 3 का था उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या दे सकते हैं दोस्तों? तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हम देखते हैं सुंदरता बनाम मनोहरता। ऑप्शन सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका उत्तर मान लो दोस्तों है गद्यांश नंबर 2। गद्यांश नंबर 2 इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद उत्तर देते हैं दोस्तों। कहता है कि अपने प्रिय जनों से रहित किस काम का यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल है। घन की पूजा से ऐश्वर्य तेज बल और पराक्रमण नहीं प्राप्त होने का चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य का प्रेममय हृदय निष्कपट मन और त्रितापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है तब जगत में वही जगत में सुख के खेतों का हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसमें क्या होगा आंसर दोस्तों? कहता है किससे किससे रहित राज्य किस काम का है? तो दोस्तों ये है प्रियजनों से। ऑप्शन हो जाएगा सी। आयोग 2 कहता है जगत का अर्थ क्या है? तो दोस्तों जगत का अर्थ है संसार। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निष्फल का असाय क्या है? तो निष्फल का असाय है दोस्तों व्यर्थ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कहता सुख के खेत को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों जीवन को सुखमय बनाना। ऑप्शन हो गया सी। ये उत्तर माना है दोस्तों। ये गद्यांश नंबर 3 देख लेते हैं। गद्यांश नंबर 3 कहता है हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया। पहला आदि काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा आधुनिक काल। इस पर है दोस्तों कहता है कि भक्ति काल में संत कवि सूरदास जी को कौन नहीं जानता। भक्ति काल के कृष्ण पोषक सूरदास जी ने सुरसारावली साहित्य लहरी आदि का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया है। उनके पदों में
वात्सल्य, श्रृंगार एवं शांत रस के भाव प्राप्त होते हैं। उनके लिए कहा गया है कि सुर 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 तुलसी सरसी उर्गन केशवदास, वे अष्टछाप से सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके कवि की विशेषता यह है कि गय पद है। उनकी अधिकतर रचना ब्रज भाषा में पाई जाती है। कहीं कहीं पर संस्कृत व फारसी भाषा के शब्द भी पाए जाते हैं। उनकी रचनाओं में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि सभी अलंकार पाए जाते हैं। वे जन्मार्थ थे। उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई थी। हिंदी साहित्य जगत में सदैव अमर है। तो दोस्तों इस पर अब आधारित प्रश्न है। आइए गद्यांश नंबर 3 का आधारित प्रश्न दोस्तों कहता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों अभी बताए हैं 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन बी हो गया। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं। तो दोस्तों ये कवि हैं अभक्ति काल के। ऑप्शन हो जाएगा बी। तीसरा कहता है निम्नलिखित में से रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी का नहीं है। तो दोस्तों रेमनी नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों भयानक रस नहीं पाया जाता। ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए देखते हैं गद्यांश नंबर 4 दोस्तों क्या कहता है। गद्यांश नंबर 4 कहता है कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपालों की, मस्तक की भाषा शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण, प्रभाव, शील, अचल स्थिति, संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है और न वेद की तुलसियों के मीठे उपदेश से, न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल असंगत से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर पृथक और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न के सुनार के छोटे हथौड़े के मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रयत्न प्रत्यक्ष होता है। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर कहता है प्रेम की भाषा है। तो प्रेम के भाषा दोस्तों शब्द रहित। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अरण्य शाब्दिक अर्थ होता है। तो अरण्य शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों जंगल। ऑप्शन बी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता अत्यंत से असहाय है। तो ये है दोस्तों प्रयास। ऑप्शन सी हो गया। चौथा कहता है गद्यांश में किसकी महिला का वर्णन है। तो ये है दोस्तों आचरण का। कहता पाई क्वेश्चन गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो दोस्तों इसका शीर्षक हो जाएगा सच्चा आचरण। ऑप्शन होगा सी। आइए क्वेश्चन गद्यांश नंबर 5 क्या कहता है। कहता साहस की जिंदगी बड़ी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान एवं है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि हमेशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरी की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमियों से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनको कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता। वह अपने विचार में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में रचना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है जो अकेले होने पर भी मगन रहता है। बेनेट ने एक जगह लिखा जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम न ले सका वह कभी भी सुखी ना हो सकता। समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज सुनता है कि जो उसे बराबर कहती है तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। तो दोस्तों इसका आइए प्रश्न पढ़ते हैं। गद्यांश नंबर दोस्तों कितना था 5।
5 का प्रश्न नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। कहता है कि साहसी मनुष्य क्या आधार नहीं लेता। तो दोस्तों साहसी मनुष्य दोस्तों सपने का आधार नहीं लेता। ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 2। दो कहता है दोस्तों कि साहसी मनुष्य किसके समान है। तो दोस्तों साहसी मनुष्य सिंह के समान है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन 3 कहता है दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति को से किसको प्रकाश मिलता है। तो ये मिलता है दोस्तों मनुष्यता को। ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लेखक ने कैसे जीवन का महान बताया है। तो दोस्तों साहसी बताकर। ऑप्शन हो जाएगा सी। इनमें क्वेश्चन 5 कहता है इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों आदर्शवादी ये नहीं है दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए देखते हैं दोस्तों। कहता है SSSGD में विगत वर्षों में गद्यांश का संकलन। आइए गद्यांश है दोस्तों। गद्यांश है दोस्तों। इसमें निम्नलिखित गद्यांशों में कुछ शब्द को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्प में सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब दोस्तों रिक्त स्थान वाला गद्यांश आ गया है। आइए इसको देखते हैं। तो रिक्त स्थान में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है दोस्तों वन कर रहा है कि मैत्री भाव सकारात्मक तथा खाली स्थान वर्ग में गिना जाता है। तो इसे गिना जाएगा दोस्तों किसमें। ऑप्शन इसका ये देख लेते हैं। नकारात्मक में तो या निम्न में या उच्च में। तो दोस्तों उच्च में गिना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ हो जाएगा दोस्तों उच्च। उच्च कहता मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो खाली स्थान को प्राप्त होता है। तो दोस्तों किसको प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये प्राप्त होता है सबको। ऑप्शन बी होगा। यहाँ हो जाएगा सबको। जो सबको प्राप्त होता है। गुड मॉर्निंग निर्मला। सबको यहाँ हो गया दोस्तों। उसके बाद सबको प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी कभी भी न होना। क्या नहीं होना दोस्तों। फ्री में देख लेते हैं। तो दोस्तों पश्चाताप नहीं होना। ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पश्चाताप ना होना। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती तो ऐसी आदत को क्या करना चाहिए दोस्तों। तो ऐसी आदत को छोड़ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। छोड़ने में ही भलाई है। यहाँ छोड़ने में ही भलाई है। मनुष्य तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है। मनुष्य तो सामाजिक। ऑप्शन हो जाएगा सी। मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है। यहाँ हो जाएगा सामाजिक। आइए दोस्तों अब गद्यांश नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर कहता है दोस्तों कि आज का जीवन खाली स्थान से भरा है। तो आज का जीवन दोस्तों कैसा भरा है। तो दोस्तों आज का जीवन दोस्तों भाग दौड़ से भरा है। यहाँ दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ हो जाएगा सी। आज का जीवन भाग दौड़ से भरा है। यहाँ लिख लेंगे भाग दौड़। भाग दौड़। क्या छोड़ देना चाहिए। आइए यहाँ भाग दौड़ हो गया दोस्तों। कहता महत्वपूर्ण और अनिवार्य खाली स्थान को पूरा करने के लिए में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। तो दोस्तों क्या संघर्ष करना पड़ता है। तो दोस्तों ये संघर्ष करना पड़ता है आवश्यकताओं। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ डी। यहाँ कहता है दोस्तों भाग दौड़ से भरा महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता। आवश्यकता हो जाएगा यहाँ। और महंगाई बहुत गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ क्या भरा सकता है। महंगाई। यहाँ दोस्तों महंगाई बढ़ गई है। यहाँ हो जाएगा दोस्तों महंगाई बढ़ गई है। इसके साथ ही बच्चे से लेकर खाली स्थान तक की आवश्यकता इतनी अधिक हो गई है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। घर और अपनों के लिए समय नहीं होता है। तो दोस्तों 4 में यहाँ क्या हो जाएगा। तो
4 में हो जाएगा दोस्तों बूढ़ो। यहाँ हो जाएगा दोस्तों बढ़ गई है, इसके साथ बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। बूढ़ों तक की आवश्यकता इतनी अधिक हो गई है कि ये तो पढ़ लिए दोस्तों, उसका जीवन का संघर्ष का बन गया है। तो दोस्तों कैसा बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों पर्याय। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। थैंक्स टू ऑल। आइए देखते हैं, ये हो गया दोस्तों 5 का पर्याय। आइए गद्यांश नंबर 3। गद्यांश 3 कहता है कि वैसे तो सभी वायु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन खाली स्थान मनाते हैं, पर बच्चों में इस दिन की मनाने की उत्सुकता कुछ है। दोस्तों पहले 1 नंबर पर क्या भराया गया? वैसे तो सभी वायु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन जन्मदिन क्या करते हैं दोस्तों? जन्मदिन दोस्तों प्राय हमेशा गद्यांश नंबर दोस्तों 3 स्वाभाविक या उत्सुकता या रोज। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा प्रसन्नता पूर्वक। ऑप्शन होगा दोस्तों सी। यहाँ हो जाएगा प्रसन्नता पूर्वक। दोस्तों वैसे सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं, पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ है। 2 नंबर पर क्या होगा दोस्तों? कुछ अधिक। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कुछ अधिक अधिक ही होती है। बच्चों को मनाने के बर्थडे अधिक ही होती है। पूरे वर्ष वे इस दिन की करते हैं। तो पूरे दिन इस दिन के बच्चे क्या करते हैं दोस्तों? तो बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ हो जाएगा प्रतीक्षा। प्रतीक्षा करते हैं जब भी किसी के जन्मदिन में होते, जब भी दोस्तों बच्चे किसी के जन्मदिन में। 4 नंबर पर क्या आएगा देख लेते हैं। तो 4 नंबर पर आएगा दोस्तों सम्मिलित। यहाँ पर हो जाएगा सम्मिलित। जब भी किसी जन्मदिन में सम्मिलित होते हैं, मतलब बच्चे सम्मिलित होते हैं, तो लौटकर जरूर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा। जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है। इस दिन सभी मित्र दोस्तों क्या होते हैं? तो एकत्र होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ हो जाएगा दोस्तों सभी मित्र एकत्र होते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों गद्यांश नंबर अब 4। गद्यांश नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? आइए देखते हैं। कहता है बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की खाली स्थान दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। तो 1 नंबर पर क्या भराएगा दोस्तों? 1 नंबर पर भराएगा प्रशंसा। ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ हो जाएगा प्रशंसा। बालाजी भी मनुष्य ही थे, अपने वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए, खाली स्थान वायु वेग से उड़ने लगे। तो 2 नंबर पर क्या आएगा? तो 2 नंबर पर आएगा दोस्तों घोड़ा। ऑप्शन होगा बी। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। यहाँ हो जाएगा घोड़ा। और 3 नंबर पर घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा, खाली स्थान चाल देखकर खगड़ सिंह के हृदय पर ताप। दोस्तों 3 नंबर पर क्या आएगा? तो 3 नंबर पर आएगा दोस्तों उसकी। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ ए करेगा उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर साप 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 लोट। ऑप्शन हो जाएगा डी। साप लौट गया। यहाँ लोट हो जाएगा लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर खाली स्थान अपना अधिकार समझता था। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 पर हो जाएगा वह अपना समझता था। यहाँ हो जाएगा दोस्तों हो जाए पर वह अपना अधिकार समझता था, वह हो जाएगा यहाँ। इस तरह दोस्तों गद्यांश नंबर 4 भी खत्म होता है। ये गद्यांश लास्ट है दोस्तों। 5 इसके पहले कराएं, 5 ये लास्ट को गद्यांश है दोस्तों। 5 ये हो जाएगा। बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराना खालिस्तान अपराध है। तो दोस्तों कैसा अपराध है?
तो दंडनीय है या विफल है, या दोस्तों दंडनीय अपराध है, विफल है, शोचनीय है। तो दोस्तों यहाँ दंडनीय अपराध है, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी की मजदूरी कराना दंडनीय दंडनीय अपराध है। सरकार द्वारा संबंध में बनाए गए इस संबंध में क्या बनाया गया दोस्तों? तो इस संबंध में कानून, ऑप्शन हो जाएगा सी, इस संबंध में कानून बनाए गए किंतु उनके क्रियान्वयन का खालिस्तान अन्य अधिकारी संगठनों पर है। तो 3 नंबर पर क्या आ जाएगा दोस्तों? 3 नंबर पर आ जाएगा उत्तरदायित्व, ऑप्शन हो जाएगा बी कि उत्तरदायित्व अन्य सरकारी संगठनों पर है। भारत में 5 से 15 वर्ष तक के किसको दोस्तों? बाल, ऑप्शन हो जाएगा बी, बाल मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से कुछ ऊपर है। सरकार तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को भी इस दिशा में होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए दोस्तों? तो सक्रिय होना चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखते हैं दोस्तों, ये गद्यांश खत्म हो गया है दोस्तों। ये गद्यांश कल 6 नंबर से स्टार्ट होगी और आगे देखेंगे दोस्तों कल। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया दोस्तों, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एसएससी जीडी के लिए गद्यांश, जिसमें दोस्तों 1 से 5 तक हो गया था दोस्तों। आज 6 से स्टार्ट करने वाले हैं, गद्यांश 6 से। चलिए आज इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह का अगला वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुंचे दोस्तों। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, आप टेलीग्राम में जुड़कर पीडीएफ ले भी सकते हैं। जय हिंद। चलिए दोस्तों आते हैं गद्यांश 6 में। कहता है दोस्तों कि क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरतापूर्वक खालिस्तान किया है कि आज हम जो कुछ भी है उसमें किसका योगदान है? माता का, मातृभूमि का, या मातृभाषा का, या फिर इन सब का? तो दोस्तों यहाँ 1 नंबर पर क्या हो जाएगा? समझ, विचार या सोच। तो दोस्तों 1 नंबर पर हो जाएगा विचार। यहां पर हो जाएगा दोस्तों विचार। क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है कि आज हम जो कुछ भी निकल रहा है नहीं और आगे देखते हैं दोस्तों पॉइंट 2 पर क्या कहेगा कि एक खाली स्थान हमें जन्म देती है, एक के आंगन में खेल कूद कर तथा खा पी कर हम पुष्ट होते हैं, और एक हमें अपने विचार। तो 2 नंबर पर दोस्तों क्या हो सकता है, देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से। 2 नंबर पर हो जाएगा दोस्तों जननी। जननी यहां हो जाएगा दोस्तों जननी। एक जननी हमें जन्म देती है। कौन देती है? हमें जननी जन्म देती है। एक के आंगन में खेल कूद तथा खा पी कर हम पुष्ट होते हैं, और एक हमें विचारों भाव आदि को प्रकट करने के शक्ति देती है। इस शक्ति के अभाव में हम गूंगे और बहरे बनकर रह जाते हैं। यह शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करती है। इस दोस्तों इस चार पर क्या होगा? इस उपकार का हम पर सबसे अधिक है। तो क्या इसका अधिकार है? तो अति है
अब आवाज ठीक आ रही है? अब यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर पर क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर पर हो जाएगा दोस्तों ऋण। आवाज आ रहा है तो आप लोग ओके जरूर लिखिएगा। 3 नंबर पर हो जाएगा दोस्तों ऋण। ऋण हम ऋण पर सबसे अधिक है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तभी हम अपनी मातृ यहाँ पर चौथा नंबर पर हो जाएगा दोस्तों, हम अपनी मातृभूमि के सच्चे सपूत कहलाएंगे। किंतु हम काम इतना सरल नहीं है। यह काम तो तलवार की धार पर, या दोस्तों क्या हो जाएगा? तो तलवार के धार पर, यहाँ पर हो जाएगा तलवार की धार पर चलने का है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 में हो जाएगा दोस्तों ऋण, और 3 नंबर में ऋण हो गया दोस्तों, 4 नंबर में हो गया मातृभूमि, और 5 नंबर में हो जाएगा धार पर चलना। आगे देखते हैं दोस्तों, ये इसका आंसर था। आइए गद्यांश नंबर अब 7 देखते हैं। 7 क्या कहता है कि आवश्यकता इस बात की है कि हमारा शिक्षा का माध्यम खालिस्तान भाषा हो। तो कैसी हो दोस्तों? तो विदेशी हो, अंग्रेजी हो, अरबी हो, या भारतीय हो। तो दोस्तों हमारी भाषा भारतीय हो। यहाँ जाएगा हमारी भारतीय भाषा हो। यहाँ हो जाएगा भारतीय हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदना मुखरित हो। और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर दोस्तों आधारित, ऑप्शन हो जाएगा डी, आधारित ना होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं और भारतीय खालिस्तान। 3 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों? तो 3 नंबर पर आ जाएगा इतिहास। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दे। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान ऋतिक को जन्म दिया है, जो नई खालिस्तान। तो जो नई क्या दोस्तों, 4 नंबर पर क्या होगा देख लेते हैं। तो 4 नंबर पर हो जाएगा दोस्तों जो नई पीढ़ी होगा। ऑप्शन हो जाएगा ए, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय खालिस्तान, हम राष्ट्रीय परंपरा। ऑप्शन हो जाएगा ए, हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं सामाजिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। ये दोस्तों गद्यांश नंबर 7 खत्म होता है। अब ये आंसर शीट है। आइए इसका हम 8 देखते हैं। कहता है परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में, दोस्तों आंखों में 1 नंबर पर क्या होगा? तो दोस्तों आंखों में मुस्कान। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मुस्कान, या आंसू, या स्मित, या हंसी। तो दोस्तों 1 नंबर पर होगा आंसू। परमात्मा के सभी नर नारियों की आंखों में आंसू दिए हैं। इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य देवता, निशाचर, दानव, असुर। तो साधारण मनुष्य देवता हो जाएगा। यहाँ क्या होगा दोस्तों? 2 नंबर पर देवता बन जाता है। कोई साधारण मनुष्य देवता बन जाता है, और कोई राक्षस पिघलकर फिर से क्या बन जाता है? तो दोस्तों फिर
फिर से सच्चा मानव, ऑप्शन हो जाएगा बी, पिघलकर फिर से सच्चा मानव बन जाता है। जिस मनुष्य में जितनी अधिक होती है, तो क्या होती है, तो दोस्तों दया होती है, ऑप्शन ए होगा। यहाँ दया होती है, वह उतना ही कोमल, उदार और इंसान बन जाता है। तो कैसा इंसान बन जाता है, तो दोस्तों पूजनीय इंसान बन जाता है, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, पूजनीय इंसान बन जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये गद्यांश नंबर 8 खत्म होता है। अब आते हैं 9 में। 9 क्या कहता है कि मानव सभ्यता वनों में पलकर खाली स्थान हुई है। तो दोस्तों, तो खत्म, अमूल्य या बड़ा या विकसित, तो दोस्तों यह होगा विकसित, ऑप्शन होगा डी। दोस्तों मानव सभ्यता वनों में पिघलकर विकसित हुए हैं, विकसित विकसित हुए हैं। आदि मानव का जन्म वही हुआ है तथा वहां के वृक्षों के फल, खाली स्थान 2 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों, तो 2 नंबर पर आएगा वृक्षों के फल खाकर, ऑप्शन हो जाएगा सी, वृक्षों के फल खाकर ही वह बड़ा हुआ है। भारतीय खाली स्थान 3 नंबर पर क्या होगा, तो भारतीय संस्कृति, ऑप्शन होगा डी, भारतीय संस्कृति के अधिकांश महान ग्रंथ ऋषि मुनियों द्वारा खाली स्थान में ही रचे हैं। तो दोस्तों क्या रचे हैं, 4 नंबर पर हो जाएगा दोस्तों तपोवन, ऑप्शन हो जाएगा डी, 4 नंबर पर हो जाएगा दोस्तों तपोवन में ही रचे गए हैं। आज की स्थिति यह है कि मनुष्य पेड़ पौधों को नष्ट करने के लिए हो गया है। तो दोस्तों क्या हो गया है, तो सहज विचार तत्पर यह संभव, तो दोस्तों तत्पर हो गया, ऑप्शन हो जाएगा बी। यहां हो जाएगा दोस्तों पौधे को नष्ट करने के लिए तत्पर हो गया है। आगे देखते हैं दोस्तों गद्यांश नंबर, अब ये 9 खत्म होता है, 10 देखते हैं गद्यांश नंबर 10 क्या कहता है। 10 कहता है दोस्तों एक बार की बात है। तो एक बार की दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, एक बार क्या होगा, एक बार की बात होगा। तो की कौन सा लगेगा, छोटी या की बड़ी मात्रा की, तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी मात्रा की लगेगी। एक बार की बात है कि मैं दिल्ली दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ होगा कि मैं दिल्ली से, ऑप्शन हो जाएगा बी। एक बार की बात है, मैं दिल्ली से आगरा जा रहा था, जब मैं पहुंचा तो गाड़ी, तो 3 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों, 3 नंबर पर आ जाएगा स्टेशन। तो आइए, एक बार की बात है कि दिल्ली से आगरा जा रहा था, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी चलने वाली थी, मुझे उस गाड़ी में जाना अवश्य था, अतः बिना टिकट के लिए एक डिब्बे में चढ़ गया। यहाँ क्या हो जाएगा, टिकट लिए एक डिब्बे में चढ़ गया, अभी तक स्टेशन ही निकला था कि डिब्बे में आ गया। तो कौन आ गया दोस्तों, टीटी आ जाएगा। तो यहाँ टिकट हो गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, टीटी आ गया। टी आ गया। इस तरह दोस्तों ये गद्यांश नंबर 10 भी खत्म होता है। आइए 11, ये गद्यांश 11 का आंसर शीट है। आइए सॉरी 10 का आंसर शीट था दोस्तों, ये 11 है। आइए 11 देखते हैं। कहता आज हर घर बांटे जाने वाले समाचार पत्र से लगभग सभी की प्रारंभ होती है। तो किससे प्रारंभ होती है दोस्तों,
दिनचर्या से यहाँ क्या होगा दोस्तों, आवश्यकता, कुशल या छुट्टी है तो दिनचर्या ऑप्शन हो जाएगा बी। समाचार पत्र से लगभग सभी लोगों की दिनचर्या दिनचर्या प्रारंभ होती है। यह हमारे जीवन की आवश्यकता बन गई है। तो कैसी आवश्यकता बन गई है दोस्तों, तो यह हमारे जीवन की दैनिक आवश्यकता बन गई है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ ए, दैनिक। दैनिक आवश्यकता बन गया है। किसी अवकाश यदि किसी कारणवश यदि इसे पढ़ने का नहीं नहीं मिलता तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य छूट गया है। तो पढ़ने का क्या नहीं मिलता है, समय या दबाव, अवसर या मन या महत्व। तो दोस्तों इसका अवसर, पढ़ने का अवसर नहीं मिलता तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि बड़ा महत्वपूर्ण कार्य छूट गया है। समाचार पत्र से घर बैठे ही बहुत ही कम पैसों में देश विदेश का प्राप्त हो जाता है। तो क्या प्राप्त होता है देश विदेश का, तो समाचार प्राप्त होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, समाचार प्राप्त होता है। यह सभी प्रकार के समाचार और जनता के मध्य कार्य करता है। तो क्या कार्य करता है, तो दोस्तों ये सेतु कार्य करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, जनता मध्य के सेतु कार्य करता है। आइए दोस्तों, अब ये गद्यांश नंबर 10 खत्म होता है। अब ये 11 खत्म हुआ दोस्तों। अब आते हैं गद्यांश नंबर 12। ये 11 का आंसर शीट है। 12 गद्यांश नंबर क्या बोलता है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। 12 कहता है कि मनुष्य को गुण, कर्म और स्वभाव को खाली स्थान प्रकृति वाला प्राणी माना जाता है। यद्यपि हर आदमी के, तो दोस्तों एक नंबर पर क्या आएगा, तो एक नंबर पर आएगा दोस्तों शांत। ऑप्शन हो जाएगा सी, कि मनुष्य को गुण, कर्म, स्वभाव से शांत प्रकृति वाली प्राणी माना जाता है। यद्यपि हर आदमी के खाली स्थान, हर आदमी के भीतरी, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, हर आदमी के भीतरी कोने में अज्ञात रूप से एक खाली स्थान, एक हिंसक, ऑप्शन होगा सी, एक हिंसक प्राणी भी छिपा रहता है। हिंसक प्राणी भी छिपा रहता है। प्रायः मनुष्य भरसक चेष्टा करके भी उसे जागने नहीं देता। जब किसी कारणवश वह जाग ही पड़ता है तभी खाली स्थान, 4 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों, तभी तरह तरह के, ऑप्शन ए हो जाएगा, तभी तरह तरह के संघात्मक प्रतिक्रिया का भी खाली स्थान हुआ। तो क्या हुआ दोस्तों, तो जन्म हुआ। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ बी, जन्म हुआ करता है। उन्हीं के संघर्ष प्रत्याघर्षण से उत्पन्न हुआ करती है युद्धों की ज्वाला। ऑप्शन हो गया दोस्तों ये तरह। ये सेट नंबर अब 12 खत्म होता है दोस्तों। आइए अब गद्यांश नंबर 13 में क्या कहता है दोस्तों, 13 में कहता है जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दिन। उक्ति का अर्थ है मनुष्य जिस, एक नंबर पर क्या आएगा, तो दोस्तों जिस संगति, ऑप्शन हो जाएगा सी, जिस संगति में बैठता है वैसा ही फल मिलता है। बुरे की संगति में खाली स्थान मिलता है। तो क्या मिलता है बुरे की संगति में दोस्तों, तो बुरा फल। बुरे के संगति में बुरा फल मिलता है। अच्छे के साथ रहने से अच्छा परिणाम निकलता है। यदि सज्जन, खाली स्थान 3 नंबर पर क्या आएगा, यदि सज्जन दुर्जनों, ऑप्शन होगा सी, यदि सज्जन दुर्जनों से घिरा रहेगा तो दुर्जनों के अवगुण उस पर अवश्य प्रभाव छोड़ेंगे। जिन मित्रों के साथ हम रहते हैं उनके खाली स्थान
से बचना अत्यंत कठिन है। तो 4 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों? तो 4 नंबर पर आएगा प्रभाव। ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ उनके प्रभाव से बचना अत्यंत कठिन है। यदि मित्र अच्छे होंगे तो हमें, खाली स्थान 5 नंबर पर क्या आएगा? तो अच्छाई। अगर अच्छे मित्र हैं तो अच्छाई की ओर अग्रसर करेंगे। इस तरह दोस्तों गधांश नंबर अब 13 खत्म हुआ है। आइए 14 का था गधांश नंबर दोस्तों कि स्कूली सत्र और परीक्षा समाप्त होने के पश्चात लंबी खाली स्थान का आनंद कुछ और ही होता है। तो दोस्तों यहां पर 1 नंबर पर क्या आएगा? तो 1 नंबर पर आएगा दोस्तों छुट्टियां। ऑप्शन होगा डी। ये स्कूली सत्र और परीक्षा समाप्त होने के पश्चात लंबी छुट्टियां का आनंद कुछ, यहां हो जाएगा छुट्टियां का आनंद कुछ और ही होता है। पढ़ाई का बोझ सिर से हो जाता है। तो क्या हो जाता है दोस्तों? सिर से दोस्तों उतर जाता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ बी, सिर से उतर जाता है। उस समय परीक्षा के खाली स्थान की प्रतीक्षा होती है। तो उस समय प्रतीक्षा के 3 नंबर पर आएगा दोस्तों परिणाम। ऑप्शन होगा सी। उस समय परीक्षा का परिणाम की प्रतीक्षा होती है। हेलो, छुट्टियां का समय हमारा खाली स्थान, छुट्टियां का समय हमारा खाली स्थान होता है। तो 4 नंबर पर क्या होगा दोस्तों? तो 4 नंबर पर हो जाएगा डी, अपना। छुट्टियों का समय हमारा हमारा अपना होता है। हमारे लिए यह समय अतुल्य से कम नहीं होता है। तो ये 5 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों? तो 5 नंबर पर आ जाएगा संपत्ति। हमारा यह संपत्ति से कम नहीं होता है, संपत्ति। राम राम। आइए देखते हैं दोस्तों, ये गधांश नंबर 15 खत्म होता है। अब गधांश नंबर, अब सॉरी, गधांश में 14 खत्म हुआ। आइए 15 में। प्रधान नंबर 15 का था दोस्तों परिश्रम खाली स्थान का द्वार है। तो परिश्रम कैसा द्वार है दोस्तों? तो परिश्रम उन्नति का द्वार है। यहाँ क्या हो जाएगा? उन्नति, उन्नति का द्वार है। मनुष्य खाली स्थान 2 नंबर पर क्या आएगा? तो मनुष्य परिश्रम। ऑप्शन हो जाएगा बी। मनुष्य परिश्रम के सहारे ही विकसित अवस्था तक पहुंचा है। उसी के सहारे उसने अन्य उपजाया। खाली स्थान 3 नंबर पर क्या आएगा? तो 3 नंबर पर आएगा दोस्तों तकनीक। ऑप्शन ए हो जाएगा, उपजाया, तकनीक का विकास किया, जिसके सहारे आज यहाँ जंगम गाती सभ्यता चल रही है। आइए चल रही है। 4 नंबर पर खाली स्थान पर क्या होगा? तो मन तथा बुद्धि। ऑप्शन ए होगा। 4 नंबर पर मन तथा बुद्धि से किया गया कार्य की परिश्रम कहलाता है। परिश्रम करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। परिश्रमी व्यक्ति का जीवन पूर्ण हो जाता था। कैसा जिंदगी पूर्ण हो जाता है? तो स्वाभिमान जिंदगी पूर्ण हो जाता है। स्वाभिमान जिंदगी पूर्ण हो जाता है। आइए गधांश नंबर 16, ये लास्ट गधांश है 16। 16 कहता है कि एक बार मैं बस में खाली स्थान कर रहा था। तो क्या कर रहा था? यात्रा कर रहा था। ऑप्शन हो जाएगा बी, यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरे पत्नी और 3 बच्चे। 2 नंबर पर खाली स्थान क्या होगा? तो भी। ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरे 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ
खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी, गणतंत्र से कोई आठ है, कोई आठ, 3 नंबर पर क्या आएगा? तो कोई 8 किलोमीटर, ऑप्शन ए होगा, कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई दस या कोई नहीं, कई होगा, कई 10 खाली स्थान होंगे। तो दोस्तों 4 नंबर पर हो जाएगा कोई 10 गज, कोई 10 गज होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया, खाली स्थान एक साइकिल लेकर चलता बना। तो 5 नंबर पर आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ हो जाएगा कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। आगे देखते हैं दोस्तों, इस तरह ये इसका आंसर शीट है। उत्तरमाला गद्यांश नंबर 16 तक हो गया दोस्तों, कल 17 से करेंगे। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, आप टेलीग्राम में जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। अब चलते हैं स्टैटिक जीके के क्लास में। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एसएससी जीडी के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज गधान से दोस्तों, गधान जिसमें से 16 तक हो गया था, आज 17 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुंचे दोस्तों। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, आप टेलीग्राम में जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। आइए गधांश नंबर दोस्तों 17 का देखते हैं क्या बोलता है। गधांश 17 कहता है दोस्तों कि विद्या अभ्यास से खाली स्थान होती है, जन्म से कोई व्यक्ति किसी का काम में खाली स्थान नहीं होता। तो दोस्तों 1 नंबर पर क्या आएगा? तो दोस्तों विद्या अभ्यास से प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होती है। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में प्रांगत, ऑप्शन डी होगा दोस्तों, प्रांगत व्यक्ति किसी काम में जन्म से प्रांगत नहीं होता। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात बन जाते हैं। तो क्या बन जाते हैं दोस्तों? तो वो बुद्धिमान बन जाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी, यहां हो जाएगा बुद्धिमान बन जाते हैं। जो पहले से सुजान होते हैं, अभ्यास उन्हें और अधिक बना देता है। तो क्या बना देता है दोस्तों? तो उसे कुशल बना देते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पे, कुशल बना देता है, जिससे वे कार्य में प्रांगत हो जाते हैं। अभ्यास को खालिस्तान की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो 5 नंबर पर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो 5 नंबर पर आ जाएगा समय को नहीं बांधा जा सकता। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, अभ्यास को समय की सीमा से नहीं बांधा जा सकता है। आइए देखते हैं गद्यांश नंबर दोस्तों, ये 17 का से आंसर शीट है। आइए देख लेते हैं गद्यांश नंबर 18। 18 क्या कहता है? अठारह कहता है दोस्तों कि आम एक ऐसा फल है जो व्यक्ति को ही नहीं बड़े को भी है। तो क्या है दोस्तों? बड़ों को भी। 1 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों? 1 नंबर पर आ जाएगा पसंद है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी,
यहाँ क्या हो जाएगा, आम एक ऐसा फल है जो बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी पसंद है, पसंद है, इसलिए इसे फलों का राजा कहते हैं। इसकी बहुत सी होती है, तो इसकी बहुत सी क्या होती है दोस्तों, तो इसकी बहुत सी किस्में होती है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, किस्में, किस्में होती है। स्वास्थ्य के लिए यह बहुत होता है, तो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है दोस्तों, तो स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक होता है। ऑप्शन होगा यहाँ बी, लाभदायक, लाभदायक होता है। इसका अचार डाला जाता है, जिसका सब बहुत वर्षों तक, बहुत वर्षों तक दोस्तों 4 नंबर पर क्या आएगा, वर्षों तक सेवन, ऑप्शन हो जाएगा डी, सेवन करते हैं, सेवन करते हैं। दूध के साथ इसका रस निकालकर, दूध के साथ इसका रस निकालकर पिया जाता है। यद्यपि बाग से आम तोड़कर खाना चोरी चोरी होती है, पर बच्चों के लिए तो ये सब खेल है, मनोरंजन का, मनोरंजन का है। तो दोस्तों मनोरंजन का क्या है, तो दोस्तों मनोरंजन का साधन है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, मनोरंजन का साधन है, साधन है। आइए दोस्तों अब ग्रहांश नंबर, ये 18 का आंसर शीट है, और 19 देखते हैं। 19 का था दोस्तों, मनुष्य की पहचान उसके आचरण और से होती है, तो और किससे होती है दोस्तों, तो दोस्तों मनुष्य का आचरण और उसकी व्यवहार से होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, व्यवहार। मनुष्य की पहचान उसके आचरण और व्यवहार से होती है। सात्विक व्यवहार तथा धर्म, नीति आदि की से किया जाने वाला अच्छा, और 2 नंबर पहले देख लेते हैं दोस्तों, सात्विक व्यवहार तथा धर्म नीति आदि की दृष्टि से। ऑप्शन होगा सी दोस्तों, यहाँ दृष्टि हो जाएगा, दृष्टि से, दृष्टि से किया जाने वाला अच्छा और शुभ आचरण सदाचार है। इसके ठीक खाली स्थान, इसके ठीक 3 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों, 3 नंबर पर इसका आ जाएगा, इसके ठीक विपरीत। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ डी, इसके ठीक विपरीत भ्रष्टाचार। विपरीत भ्रष्टाचार शब्द है जो मनुष्य दूषित और खाली स्थान आचरण करता हो। तो क्या करता है दोस्तों मनुष्य, दूषित और, दूषित और निंदनीय, निंदनीय। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, दूषित और निंदनीय, निंदनीय आचरण करता हो वह भ्रष्टाचारी कहलाता है। भ्रष्टाचार एक प्रकार का क्या है दोस्तों, तो भ्रष्टाचार एक प्रकार का मानसिक, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, मानसिक विकार है। यहाँ हो जाएगा मानसिक, मानसिक विकार है। चलिए दोस्तों ये ग्रहांश नंबर 19 खत्म होता है। आइए 20 में, 20 का था दोस्तों, यात्री जीवन की खाली स्थान है। तो दोस्तों यात्री जीवन, यात्री जीवन की, सॉरी यात्री नहीं दोस्तों, यह यात्रा है, यात्रा जीवन की लिखा हुआ है। यात्रा जीवन का यहाँ क्या होगा दोस्तों, तो यात्रा जीवन का गति। ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा दोस्तों, गति। यात्रा जीवन का गति है, गति है। और रुकना एक पड़ाव, परिवारजनों अथवा मित्रों के साथ यात्रा करने का ही निराला है। तो यह साथ यात्रा करने का क्या दोस्तों, 2 नंबर पर आ जाएगा आनंद। ऑप्शन हो जाएगा सी, यहां हो जाएगा अथवा मित्रों के साथ यात्रा करने का आनंद ही निराला है, आनंद हो जाएगा, आनंद ही निराला है। परीक्षा समाप्त होने के, 3 नंबर पर क्या होगा दोस्तों, परीक्षा समाप्त होने के
दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 3 नंबर पर परीक्षा समाप्त होने के किंतु बीच या स्थान, तो पश्चात ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी पश्चात। पश्चात हम 4 मित्रों ने किसी पर्वतीय प्रदेश की यात्रा का निर्णय किया। पर्वतीय प्रदेश की यात्रा के लिए गर्म कपड़ों की 4 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों, तो गर्म कपड़ों की आवश्यकता, ऑप्शन हो जाएगा सी, गर्म कपड़ों की आवश्यकता थी। परिजनों ने खाली स्थान दिया और समुचित धन भी दिया। तो परिजनों ने दोस्तों क्या दिया, 5 नंबर पर ही हो जाएगा, अनुमति दी। ऑप्शन हो गया ए, परिजनों ने अनुमति दी और समुचित धन भी दिया। आइए दोस्तों अब गद्यांश नंबर देखते हैं। दोस्तों 20 हो गया, 21 देखते हैं। 21 क्या कहता है दोस्तों, गद्यांश नंबर 21 कहता है कि आज उनके भाषाओं के अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। मनुष्य की खालिस्तान विशेषता, मनुष्य की क्या दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। मनुष्य की हो जाएगा यहाँ स्वभागवत, ऑप्शन होगा दोस्तों डी, मनुष्य की स्वभागवत विशेषता है। उसका दोस्तों 2 नंबर पर क्या होगा, उसका जिज्ञासु, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, उसका जिज्ञासु होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है, तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का करता है। तो जानने का क्या करता है दोस्तों, 3 नंबर पर है, तो जानने का प्रयास करता है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, जानने का प्रयास करता है। चाय की चुस्कियों के साथ, यहां हो जाएगा दोस्तों डी, चाय की चुस्कियों, ऑप्शन हो जाएगा सी दोस्तों, चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरें जानने के लिए वह किस सहारा लेता है। तो किसका सहारा लेता होगा दोस्तों, 5 नंबर पर ही देखते हैं। तो खेलों का, समाचार पत्र का या फिल्म का, तो दोस्तों समाचार पत्र का सहारा लेता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ सी, यहाँ हो जाएगा समाचार पत्र का सहारा लेता है। आइए दोस्तों ये गद्यांश नंबर 21 भी खत्म होता है। आइए 22 पर। 22 कहता है दोस्तों, भाग्य परिवर्तन के लिए खाली स्थान ही एक मात्रा सहारा है, केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल। तो भाग्य परिवर्तन के लिए ही एक मात्र सहारा है। दोस्तों 1 नंबर पर क्या आएगा, तो 1 नंबर पर आ जाएगा दोस्तों परिश्रम, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, हो जाएगा भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा है, केवल इच्छाओं द्वारा वंचित फल दोस्तों, वंचित फल प्राप्ति, ऑप्शन डी हो जाएगा, वांछित फल प्राप्ति संभव है यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे समुद्र के किनारे। 3 नंबर पर क्या होगा दोस्तों, तो समुद्र के किनारे हाथ पर हाथ, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, समुद्र के किनारे हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे तो कोई लाभ ना होगा। परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही, 4 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों, परिश्रम ही सफलता, ऑप्शन ए हो जाएगा सफलता की कुंजी है। यह मनुष्य को स्वावलंबी व बनाता है। तो क्या बनाता है दोस्तों, तो स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाता है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, स्वाभिमानी बनाता है। दोस्तों ये गद्यांश नंबर अब 22 भी खत्म होता है। आइए 23 में, गद्यांश नंबर 23 क्या कहता है दोस्तों, कि संसार में बहुत सी वस्तुएं
बार बार मिल सकती है, किंतु चार वस्तुएं कभी कभी दोस्तों लौटकर, ऑप्शन ए हो जाएगा कभी लौटकर, यहां हो जाएगा लौटकर, लौटकर नहीं आती। मुंह से निकला, मुंह से क्या निकला दोस्तों, तो मुंह से निकला शब्द, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, मुंह से निकला शब्द, कमान से निकला तीर, खोया अवसर व बीता समय, सफलता का मंत्र, सफलता का पहला मंत्र है। समय प्रबंधन, कल नहीं आज यह, आइए दोस्तों आज यह क्या होगा 3 नंबर पर, तो आज यह सफलता, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, आज यह सफलता का परम मंत्र है, सफलता का परम मंत्र है। हमें जीवन के हर क्षेत्र में इसका दोस्तों करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए दोस्तों, अनुसरण, उपहार, पुरस्कार, तिरस्कार, तो दोस्तों इसका हर अनुसरण करना चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, क्या होगा, इसका अनुसरण करना चाहिए। आज तो सार्थक बनाता है उसके भूत और भविष्य, भूत और भविष्य हो जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं दोस्तों, भूत और भविष्य सफल हो जाते हैं, भूत और भविष्य सफल हो जाते हैं, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, सफल हो जाते हैं। आए दोस्तों गद्यांश नंबर 23 खत्म हो गया, 24 देखते हैं। 24 कहता है खाली स्थान पहले में ही है दोस्तों, दिया है कि अनमोल धन है। तो क्या दोस्तों, भाईचारा अनमोल धन है, या शिशुता, या बहानापन, या मित्रता, तो दोस्तों मित्रता हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, मित्रता अनमोल धन है। इसकी दोस्तों इसकी खाली स्थान 2 नंबर पर क्या होगा दोस्तों, तो इसकी तुलना, ऑप्शन होगा दोस्तों, हेलो सबको हेलो, 2 नंबर पर होगा दोस्तों, मित्रता अनमोल धन है, इसकी तुलना तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। प्रश्न से अगर कोई सवाल पूछे तब ना जवाब दें भाई। आ जाओ आगे देखते हैं दोस्तों, क्या बोला है, मित्र अनमोल धन है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। हीरे खाली स्थान, दोस्तों 3 नंबर पर क्या होगा, हीरे मोती, ऑप्शन होगा दोस्तों सी, हीरे मोती या सोना चांदी से भी नहीं, सच्ची मित्रता में किसी कारण से खाली स्थान नहीं आ सकता। तो दोस्तों 4 नंबर पर क्या आएगा, 4 नंबर पर आ जाएगा दोस्तों व्यवधान, ऑप्शन होगा दोस्तों, पूछो दोस्तों, 4 नंबर पर हो गया व्यवधान, व्यवधान नहीं आ सकता। बाइबिल में कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की दोस्तों क्या होगा 5 नंबर पे, तो पर हो जाएगा दोस्तों सर्वश्रेष्ठ, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, विश्व की सर्वश्रेष्ठ दवा है। हाँ मैथ के बारे में बताते हैं दोस्तों, मैथ आपका वीक है तो आप पहले ये देखिए आपका चैप्टर कौन सा आता है। आपको जो चैप्टर आसान आता है, लगता है कि आपको वही चैप्टर, हमको ये चैप्टर बनता, आप उसको पहले 2 से 3 बार वो चैप्टर को आप बनाइए, उसके बाद ही अगला चैप्टर को देखिए। आपको अगर जैसे मान लो एलसीएम एचसीएफ बना रहे हैं, आपको लग रहा है हल्का है, तो आप उसको कम से एक ही चैप्टर को 4 बार आप बनाइए, तो देखिए आपका जो भी है समस्या, आपको देखिएगा, आप खुद ब खुद देखिएगा आपका इम्प्रूव होगा। उसके बाद ही अगले सब्जेक्ट को पढ़िए, एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अगला में जाइए। आगे देखते हैं दोस्तों, ये हो गया गद्यांश नंबर, अब 25 देखते हैं। 25 क्या कहता है, संसार के सभी खाली स्थान
करुणा के सागर थे। तो दोस्तों एक नंबर पर क्या आएगा? तो एक नंबर पर आ जाएगा दोस्तों महापुरुष। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। अभी से क्यों नहीं है? अभी से मेहनत करोगे तो जरूर हो जाएगी। अभी से अगर पढ़ोगे तो फरवरी तक, अभी 2 महीना है दोस्तों, बहुत टाइम है। 2 महीना होता है लगातार एकदम 12 घंटा पढ़ो, 13 घंटा तो एकदम जितना समय मिल पाए तुम उतना आप उस पर स्पेंड कीजिए दोस्तों। तो यहाँ क्या होगा? संसार के सभी महापुरुष महापुरुष करुणा के सागर थे। गौतम बुद्ध दोस्तों यहाँ हो जाएगा गौतम बुद्ध। टेक्स्ट बुक ले लो, टेक्स्ट बुक से अच्छा भी नहीं है दोस्तों। टेक्स्ट बुक्स पर ही सेट मारो। गौतम बुद्ध ने पहले यहाँ संसार के सभी महापुरुष करुणा के सागर थे। गौतम बुद्ध ने राजकोट और संसारिक को राज राजपाट और संसारिकता को खालिस्तान। तो 2 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों? तो 2 नंबर पर आएगा नेता। ऑप्शन होगा दोस्तों नेता नहीं, त्याग कर। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। यहां हो जाएगा त्याग कर। दोस्तों संसार महापुरुष करुणा के सागर थे। गौतम बुद्ध ने राजपाट और संसारिकता को त्याग कर ही महानता को प्राप्त किए। गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को, दोस्तों 3 नंबर पे क्या होगा? देश को स्वतंत्र। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। तो संकेत रिक्त के लिए यहाँ स्वतंत्रता। गांधी जी वकालत छोड़कर दोस्तों स्वतंत्र देश को स्वतंत्रता कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी। इस मसीह ने दोस्तों ईसा मसीह ने दोस्तों गांधी जी ने लड़ाई छोड़ दी। ईसा मसीह ने दोस्तों खालिस्तान। 4 नंबर पर क्या आएगा? तो 4 नंबर पर आएगा दोस्तों ईसा मसीह ने जनहित। ऑप्शन होगा दोस्तों सी। ईसा मसीह ने जनहित में अपने 5 आहुति दी। तो अपने दोस्तों 5 नंबर पर क्या आएगा? तो 5 नंबर पर हो जाएगा दोस्तों अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। यहां हो जाएगा अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए दोस्तों गणहांस नंबर 26। 25 खत्म हो गया दोस्तों। ये गणहांस नंबर 26 है। टेक्स्ट बुक पेड रहता है दोस्तों। आप फ्री भी टेक्स्ट बुक रहता है जिसमें आपको 1-2 सेट लगाने के लिए डेली देगा। जे उसमें रहेगा फ्री भी देता है। आप टेक्स्ट बुक इंस्टॉल कीजिए, उसमें फ्री भी कुछ सेट देता है, आप उसमें फ्री मार सकते हैं। आइए दोस्तों गणहांस नंबर 26। गणहांस नंबर 26 कहता है चिकित्सा के क्षेत्र में काफी। तो दोस्तों 1 नंबर पर क्या आएगा? चिकित्सा दोस्तों विज्ञान। ऑप्शन हो जाएगा सी। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफी हुई है। तो काफी क्या हुआ दोस्तों? तो काफी प्रगति। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ दोस्तों बी। काफी प्रगति हुई है। अनेक दोस्तों 3 नंबर पर क्या होगा? अनेक जानलेवा। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। अनेक जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है। उसने खालिस्तान को सुंदर और दोस्तों उसने जीवन। ऑप्शन होगा डी दोस्तों यहाँ पे। उसने जीवन को सुंदर और बना दिया है। तो दोस्तों क्या बना दिया है? जीवन को सुंदर और दीर्घ बना दिया। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी।
यहाँ हो गया दीर्घ बना दिया है। इस तरह दोस्तों गणहांश नंबर ये 26 खत्म होता है। कल दोस्तों 27 से 40 तक करा देंगे। 27 के बाद दोस्तों कल आगे देखेंगे। ये 26 का आंसर शीट है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। और अगर इस चैनल के साथ मेंबरशिप बनना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप भी बन सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एसएससी जीडी के लिए। दोस्तों गद्यांश चल रहा था हिंदी में, फिर दोस्तों 26 तक का गद्यांश हो गया था। आज 27 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का अगला वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुंचे। और दोस्तों इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए और पीडीएफ में ले सकते हैं वहां से। आइए दोस्तों, गद्यांश नंबर 27। 27 क्या कहता है दोस्तों? ये गद्यांश हो गया दोस्तों 27। 27 कहता है दोस्तों कि किसी, एक मिनट, कहता है दोस्तों किसी भी देश की खालिस्तान चेतना बोली जाने वाली भाषा है। तो दोस्तों किसी भी देश की एक नंबर पर क्या आएगा? तो आएगा दोस्तों किसी भी देश की सांस्कृतिक, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ आ जाएगा सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के 2 नंबर पर क्या होगा दोस्तों? तो 2 नंबर पर होगा भाषा के साहित्य। ऑप्शन ए होगा साहित्य। साहित्य में, साहित्य में, साहित्य में होती है। तो क्या होती है? तो साहित्य में दोस्तों परिलक्षित होती है। क्या होती है? परिलक्षित होती है। ऑप्शन बी हो गया यहाँ पे परिलक्षित, परिलक्षित होती है। 4 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों? 4 नंबर पर आएगा परिलक्षित होती है और समाज। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे समाज, समाज, समाज और साहित्य एक दूसरे से दोस्तों 5 नंबर पर क्या आएगा? तो एक दूसरे से भिन्न है। ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पे, एक दूसरे से भिन्न है, भिन्न। आगे देखते हैं दोस्तों गद्यांश नंबर ये 27 खत्म हो जाता है। चलिए 28 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये गद्यांश नंबर अब 28 है। आइए देखते हैं। 28 कहता है दोस्तों कि आत्मविश्वास का अर्थ होता है खाली स्थान पर विश्वास। मतलब किस पर विश्वास? तो दोस्तों आत्मविश्वास पर होता है स्वयं। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। आत्मविश्वास का अर्थ होता है स्वयं पर विश्वास। यहां हो जाएगा स्वयं, स्वयं पर विश्वास। आत्मविश्वास की उत्पत्ति खाली स्थान संकल्प से होती है। तो आत्मविश्वास की उत्पत्ति कहां से होती है दोस्तों? तो आत्मविश्वास के दृढ़ संकल्प से होती है। ऑप्शन हो जाएगा बी, दृढ़ संकल्प से होती है। इसमें सॉरी, हमें खाली स्थान पर यकीन करना चाहिए। सफलता आत्मविश्वासी व्यक्ति के ही। तो दोस्तों 3 नंबर पर आएगा हमें, हमें खुद। ऑप्शन ए हो जाएगा हमें खुद,
हमें खुद पर यकीन करना चाहिए। सफलता आत्मविश्वास की व्यक्ति के ही कदम, ऑप्शन ए होगा दोस्तों, व्यक्ति के ही कदम, ऑप्शन ए, व्यक्ति के ही कदम चुमती है, कदम चुमती है। आत्मविश्वास ही वह है जो असंभव को संभव दिखाती है। आत्मविश्वास वह ही है। तो दोस्तों क्या है? तो शक्ति है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव कार्य को संभव बनाती है या दिखाती है। यहाँ दोस्तों शक्ति हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, गणहांस नंबर ये 28 खत्म हो गया दोस्तों। 29 देखते हैं। ये आंसर शीट 28 का है। आइए 29 का था दोस्तों कि हमारे समाज में अनेक है। तो दोस्तों हमारे समाज में क्या है? अनेक। तो दोस्तों कुरूपथाएं और कृतियां हैं। क्या है? कुरूपथाएं और कुरीतियां हैं। यहां हो जाएगा दोस्तों कुरूपथाएं और कुरीतियां हैं। 5-7 वर्ष की बालिका का, दोस्तों 5-7 बालिका का क्या होता है? तो दोस्तों 5-7 बालिका का विवाह, ऑप्शन हो जाएगा सी। 5-7 वर्ष की बालिका का विवाह, 60 अस्तर साल के 60 अस्तर साल के वृद्धों से, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, वृद्धों वृद्धों के वृद्धों के वृद्धों के साथ कर दिया जाता है। दूसरी कुप्रथा, दोस्तों 4 नंबर पर क्या आएगा? दूसरी कुप्रथा अस्पृश्यता, ऑप्शन होगा दोस्तों सी। दूसरी कुप्रथा दोस्तों अस्पृश्यता, जिसे भारत की अस्पृश्यता जिसे भारत की सरकार ने कानून के द्वारा घोषित कर दिया था। क्या घोषित किया दोस्तों? तो अवैध घोषित कर दिया। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। यहां हो जाएगा दोस्तों अवैध घोषित कर दिया है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर गधांश नंबर अब 30। 29 खत्म हो गया दोस्तों। अब देखते हैं 30 क्या कहता है। 30 कहता है दोस्तों कि आचार्य, कहता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध के स्वरूप और क्या दोस्तों? दशा, ऑप्शन हो गया यहाँ दोस्तों सी। स्वरूप और दशा का, यहां हो जाएगा दशा का, और क्या है 2 नंबर पर दोस्तों? दशा का निर्धारण, ऑप्शन होगा दोस्तों सी। यहां पे दशा का निर्धारण किया। क्लास डेली ही चलता है दोस्तों। यहां हो जाएगा दोस्तों क्या? तो 2 नंबर पर हो जाएगा निर्धारण किया। भाषा की खाली स्थान, भाषा की 3 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों? भाषा की शुद्धता, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। भाषा की शुद्धता भाषा की शुद्धता पर बल देने के कारण इस 4 नंबर पे क्या होगा दोस्तों? इस युग, यहां क्या हो जाएगा दोस्तों? इस युग, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। इस युग के निबंध प्रौढ़, व्यवस्थित और गंभीर है। इनमें विषयों की विविधता और विचारों की मिलती है। तो क्या मिलती है दोस्तों? तो गहनता मिलती है। क्या मिलती है? ऑप्शन यहां पर हो जाएगा दोस्तों गहनता। यहां हो जाएगा दोस्तों क्या? गहनता मिलती है। ये दोस्तों गणहांस नंबर 30 खत्म होता है। आइए 31 पर। क्लास चलती है सुबह 7:30 बजे दोस्तों।
और 7 बजे से ये हिंदी का क्लास स्टार्ट हो जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, गधास नंबर 31। ये दोस्तों पहले पढ़ लेना, उसके बाद उत्तर देना है। तो दोस्तों इसको पढ़ लेते हैं। कहता है, जल का जल का जीवन से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। हमारे शरीर में 3 भाग पानी का है, उसी प्रकार धरती पर 3 भाग जल का है। जल के कारण हरियाली है और हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। परंतु आजकल लोग इंडस्ट्रीज तथा रिहायशी भवनों के नाम पर एवं गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश कर रहे हैं तथा जल का धरती से अलग दोहन किया जा रहा है। जल ही जीवन है और बिन पानी सब शून्य। यानी जल के बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। जल के बिना सारी पृथ्वी का पर्यावरण दूषित हो जाएगा तथा पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। इस कारण पृथ्वी मानव विहीन हो जाएगी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों कि दिए गए लेखांक का उचित शीर्षक क्या होगा। तो इसका उचित शीर्षक हो जाएगा दोस्तों जल का महत्व। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि जल के ऊपर ही बात किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। कहता है धरती पर कितना भाग पानी है। तो धरती पर दोस्तों 3 भाग पानी है, अभी पढ़े ऊपर 3 भाग पानी है। और देखते हैं दोस्तों, कहता है हरियाली किसके कारण होती है। तो दोस्तों हरियाली किसके कारण होता है, जल के कारण होता है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। और दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है ऑक्सीजन हमें कहां से प्राप्त होती है। तो दोस्तों हरियाली से प्राप्त होती है। ऑप्शन हो जाएगा बी। इस तरह दोस्तों गणहास नंबर 31 खत्म होता है। आइए 32 भी वही है दोस्तों, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद उत्तर देना है। कहता है भूषण महाराज ने विश्व और विशेषता नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया। शिवाजी और छत्रसाल जैसे महान भूवों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वाले की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जिम्मेदार और बीजापुर धीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया। और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया, उस समय उसके पास 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी सेना से इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने अधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज छोड़ा। तो दोस्तों आगे देखते हैं, इस पर प्रश्न है। इसका प्रश्न कहता है महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम क्या था। तो दोस्तों उन राजा का नाम था शिवाजी। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर इस पर आधारित दूसरा कहता है कि छत्रपति शिवाजी की प्रशिष्ट में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथ का नाम बताएं। तो कौन कौन ग्रंथ था दोस्तों। तो ग्रंथ था शिवा बावनी और शिवराज भूषण। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। आगे देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है। तो इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक क्या हो सकता है दोस्तों। तो हो सकता है भूषण की बुद्धिमत्ता। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भूषण का प्रिय काव्य रस था कौन सा। तो दोस्तों वीर था। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता है छत्रसाला कहता है दोस्तों छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया, उस समय उसके पास थे
तो दोस्तों कितना थे, तो 25 सवार और 25 पैदल सवार थे। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। इस तरह दोस्तों गधांश नंबर अब 32 खत्म होता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों गधांश नंबर अब 33। 33 कहता है दोस्तों, आइए इसे पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्न देना पड़ेगा दोस्तों। कहता है सभी बच्चे मेले से खिलौने ले रहे हैं। महमूद सिपाही लेता है। महमूद क्या लेता है, तो सिपाही लेता है। कहता है मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। नूरे को विकल से प्रेम है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। वह मिट्टी के कमजोर खिलौने को पसंद नहीं करता क्योंकि वे महंगे भी है। इसलिए वह लोहे की दुकान पर जाता है। वहां उसे ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। चिमटे के बिना रोटी सेकते समय उनका हाथ जलता है। यह सोचकर उसके 3 पैसे में एक चिमटा खरीद लिया दोस्तों। आइए इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। कहता है बच्चे खिलौने कहाँ से ले रहे थे, तो दोस्तों बच्चे खिलौने मेले में ले रहे थे। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। दूसरा कहता है मोहम्मद ने कौन सा खिलौना खरीदा, तो मोहम्मद ने दोस्तों क्या खरीदा, सिपाही खरीदा। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। कहता है हामिद के पास कितने पैसे थे, तो दोस्तों 3 पैसे थे। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। चौथा कहता है दादी के लिए उसने क्या खरीदा, तो दोस्तों दादी के लिए उसने चिमटा खरीदा। ऑप्शन हो गया डी। आइए लास्ट क्वेश्चन है 33 का। कहता है चिमटे को हामिद ने कितने में खरीदा, तो दोस्तों वो 3 पैसे में खरीदा। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। ये दोस्तों गधांश है 34। इसको भी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद इसी प्रकार उत्तर देना पड़ेगा 34 का। 34 कहता है दोस्तों आज की भारतीय नारी को गृहिणी के रूप में न देख पाना पुरुषों की एकांगी दृष्टि का परिणाम है। विवाह के बाद बदलती हुई इनकी मनस्थिति तथा परिस्थितियों की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता। उसकी रुचियों और भावनाओं की उपेक्षा की जाती है। पुरुष यदि अपने सुख के साथ उनके सुख का भी ध्यान रखे तो वह अच्छी गृहिणी को हो सकती है। पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है कि वे एक दूसरे के कामों के हाथ बटाएं और एक दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं और रुचियों का ध्यान रखें। आखिर नारी भी तो मनुष्य है, उसकी अपनी जरूरतें भी है और वह भी परिवार में, पड़ोस तथा समाज में सम्मान पाना चाहती है। यदि नारी त्याग की मूर्ति है तो पुरुष को भी बलिदान होना चाहिए। तो दोस्तों आइए इस पर आधारित प्रश्न कहता है किसी भावनाओं व रुचियों की उपेक्षा की जाती है, तो किसे की जाती है दोस्तों, तो नारी की जाती है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। आइए दोस्तों इस पर आधारित दूसरा प्रश्न कहता है पुरुषों को अपने सुख के साथ और किसके सुख का ध्यान रखना चाहिए, तो दोस्तों पत्नी का। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। आइए देखते हैं तीसरा कहता सुखी जीवन के लिए पति और पत्नी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो दोस्तों एक दूसरे के काम में हाथ बटाना चाहिए, एकदम ये भी रखना चाहिए ध्यान। एक दूसरे का भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरे के इच्छाओं और रुचियों को ध्यान रखना चाहिए। तो उपरोक्त में हो जाएगा दोस्तों डी सभी। आइए दोस्तों इस पर आधारित क्वेश्चन प्रश्न 4 है। कहता यदि नारी त्याग की मूर्ति है तो पुरुष को होना चाहिए क्या, तो दोस्तों बलिदानी। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। और दोस्तों आइए 5 नंबर गधांश कहता है कि इस गधांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो इसका शीर्षक हो जाएगा सुखी वैवाहिक जीवन का आधार। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। आइए दोस्तों इसका उत्तर मान लेना है। अब 35 नंबर गधांश देखते हैं। 35 कहता है कि संगीत का मानव, यहां दोस्तों 35 नंबर गधांश पर 1 नंबर पर क्या होगा, संगीत का मानव जीवन। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। यहां हो जाएगा जीवन में विशेष स्थान है। प्रकृति का कण कण संगीत से है, तो संगीत से क्या है दोस्तों, संगीत से ओत प्रोत है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। संगीत से ओत प्रोत है। ओत पोत प्रोत है। बाल वृद्ध नर नारी सभी आनंदित काल से उससे
उससे क्या दोस्तों, 3 नंबर पर होगा उससे प्रभावित, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, प्रभावित, उससे प्रभावित होते आए हैं, प्रभावित, प्रभावित होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे शिशु की खाली स्थान, शिशु की 4 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों, शिशु की मुस्कान, ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, शिशु की मुस्कान में सरिता के खाली स्थान, 5 नंबर पर क्या आएगा, तो सरिता के कल कल, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, सरिता के कलकल, कलकन निनाद में संगीत ही तो है, ऑप्शन ये हो गया दोस्तों सी। आगे देखते ले तो दोस्तों ये गणहांस नंबर 35 खत्म होता है। अब देखते हैं 36। 36 क्या कहता है, 36 कहता है दोस्तों, आचरण की सभ्यता का देश ही, आचरण की सभ्यता का देश ही क्या होगा दोस्तों 1 नंबर पर, तो गणहांस नंबर दोस्तों 36 करा आचरण की सभ्यता का देश ही, तो दोस्तों देश ही क्या हो जाएगा, निराला है, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, यहां हो जाएगा निराला, निराला है, उसमें उसमें न शारीरिक झगड़े हैं और न मानसिक, न आध्यात्मिक, न उसमें विद्रोह है और न जंग ही, न जंग ही का है, तो दोस्तों ना जंग ही 2 नंबर पर क्या आएगा, तो दोस्तों आएगा रंग नामो निशान, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, यहां हो जाएगा दोस्तों क्या, ना जंग ही और ना नामो निशान है, नामो निशान है और न वहां कोई ऊंचा है और ना 3 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों, ना वहां कोई ऊंचा है ना कोई नीचा, ऑप्शन यहां ये हो गया नीचा, नीचा, ना कोई वहां धनवान है और ना कोई वहां है, तो ना कोई वहां धनवान है और ना कोई वहां क्या दोस्तों, 4 नंबर पर क्या आएगा, निर्धन, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, यहां हो जाएगा 4 नंबर पर दोस्तों निधन, निधन, वहां प्रकृति का नाम नहीं, वहां तो प्रेम और एकता का, प्रेम और एकता का क्या चलता है दोस्तों, 5 नंबर पर हो जाएगा दोस्तों सी, अखंड, अखंड, अखंड राज्य रहता है, अखंड हो जाएगा हाँ दोस्तों, अखंड। दोस्तों इस तरह गणहांस नंबर दोस्तों 37 खत्म होता है। आइए गणहांस नंबर 38, सॉरी 36 खत्म होता है दोस्तों, 37 चलते हैं। गणहांस नंबर 37 क्या कहता है दोस्तों, कहता है सड़कें क्या है, सुधरे है, साफ है, चौड़ा है या गंदी है, तो दोस्तों आगे से पड़ेगा गंदा पानी, दोस्तों यहाँ सड़कें गंदी है, यहाँ हो जाएगा दोस्तों गंदी, सड़कें गंदी है, गंदा पानी गली गली में, दोस्तों गली गली में क्या हो रहा है, तो गली गली में फैल रहा है, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ डी, गली गली में फैल रहा है, बराबर 3 नंबर पर क्या होगा दोस्तों, तो बराबर चेतावनी, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, यहाँ हो जाएगा बराबर चेतावनी, चेतावनी दी जा रही है कि शहर के दोस्तों, शहर के मैला या साफ गंदगी या साफ सुथरा, सैला के शहर के साफ सुथरा यहाँ हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, शहर के साफ सुथरा रखे, साफ सुथरा रखे, फटी खुली चीजें मत खाओ, पर 5 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों, पर सुनता कौन, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी कौन, फली फटी खुली चीजें मत खाओ पर कौन सुनता, यहां हो जाएगा दोस्तों कौन। इस तरह दोस्तों सेट नंबर खत्म होता है दोस्तों। आइए सेट नंबर अब 38 देखते हैं, गणहांस नंबर 38 क्या कहता है। 38 कहता है दोस्तों कि अब मनुष्य का सारा खाली स्थान, 1 नंबर पर क्या आएगा 38 पर, तो दोस्तों 1 नंबर पर आएगा
आ जाएगा दोस्तों ध्यान। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, कि अब मनुष्य का सारा ध्यान ध्यान शक्ति, संजय संचय, सफलता और जीत पर चला गया है। आज अब वह अपने अपने दोस्तों 2 नंबर पर क्या होगा देख लेते हैं। अपने अपने लक्ष्य, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, अपने लक्ष्य की ओर चलता है, तब उसे यह देखने की जरूरत। 3 नंबर पर क्या होगा दोस्तों, जरूरत के बाद 3 नंबर पर हो जाएगा दोस्तों जरूरत महसूस। ऑप्शन होगा दोस्तों बी, जरूरत महसूस नहीं होती कि उसे जूते का नाल किसी की छाती को मसल। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, 4 का छाती को मसल रहे हैं जब तक मनुष्य के भीतर। दोस्तों 5 नंबर पर क्या रहेगा, जब तक मनुष्य के भीतर भावना। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, भावना का जोर था। वह अपने को सुखी और दूसरे को दुखी देखकर लज्जित होता है। इस तरह दोस्तों गधास नंबर दोस्तों 38 खत्म होता है। आइए देखते हैं 39 क्या कहता है दोस्तों। 1 नंबर पे खाली स्थान काम बहुत अंशों में, तो दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों यहां हो जाएगा लेखक। लेखक का काम बहुत अंशों में खाली स्थान। तो दोस्तों 2 नंबर पर क्या होगा, मधुमक्खियों। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, मधुमक्खियों। करा लेखक का काम अंशों में मधुमक्खियों के काम से मिलता जुलता है। मधुमक्खियों मकरंद संग्रह के लिए कोषों के चक्कर लगाती है और अच्छे अच्छे क्या होगा 3 नंबर पर, तो दोस्तों अच्छे अच्छे फूलों हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, यहाँ हो जाएगा दोस्तों फूलों, अच्छे अच्छे फूलों पर बैठकर उनका रस लेती है, तभी तो उनके मधु में संसार की सर्वश्रेष्ठ दोस्तों 4 नंबर पर क्या आएगा, तो सर्वश्रेष्ठ मधुरता। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, सर्वश्रेष्ठ मधुरता रहती है यदि आप अच्छे खाली स्थान 5 नंबर पर क्या है दोस्तों, यदि आप अच्छे लेखक। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, लेखक की बात किया है। यदि आप अच्छे लेखक बनना चाहते हैं तो आपको भी यह वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। इस तरह दोस्तों ग्रहांश नंबर 39 खत्म होता है। ये ग्रहांश नंबर 40 दोस्तों अब स्टार्ट होता है। ये ग्रहांश नंबर लास्ट है दोस्तों 40। आज का ये पूरा ग्रहांश खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसका पीडीएफ पूरा डाल देंगे, जो कि कमेंट में पिन किए हुए टेलीग्राम का लिंक दोस्तों, आप वहां टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ दोस्तों। आइए ग्रहांश नंबर 40 खत्म करते हैं। कहता है 40 कि मनुष्य स्वयं खाली स्थान का निर्माता है। तो किसका निर्माता है दोस्तों, मनुष्य स्वयं भाग्य का निर्माता है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, हो जाएगा दोस्तों भाग्य का निर्माता है, पर कायर मनुष्य नहीं, वरन 2 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों, वरन सबल हो जाएगा। वरन सबल, यहां जाएगा दोस्तों सबल, वरन सबल ही भाग का सार्थक रखता है। और 3 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों, 3 नंबर पर आ जाएगा दोस्तों कायर। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, भाग का सामर्थ्य रखता है। कायर कायर तो देवता को पुकारता है, कायर तो देवता को पुकारता है, साहसी मनुष्य भाग के हाथ के। 1 मिनट दोस्तों, हाँ
मतलब नीचे पहले जीरो और जहाँ दसवां हुआ ना वही जीरो माइनस में माइनस में माइनस दो में लगाओ माइनस दो है कि माइनस वन पूछ लो जाके चेक करो कुछ तो मतलब ठीक हाँ जा सकते हैं ठीक। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं क्या कहता है दोस्तों। यहाँ पर हो गया 3 नंबर में कायर। कायर तो देवता को पुकारता है, साहसी मनुष्य भाग के हाथ है। भाग के हाथ दोस्तों, भाग के हाथ ही की 4 नंबर पर क्या आएगा तो दोस्तों 4 नंबर पर आ जाएगा, देख लेते हैं दोस्तों कठपुतली। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी कठपुतली। यहां हो जाएगा दोस्तों हाथ की कठपुतली। कठपुतली नहीं बनता, अपितु स्वयं अपने भाग का निर्माण करता है, क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर विश्वास होता है। मनुष्य के समय कार्यों की सफलता असफलता भाग्य पर नहीं उसके भाग्य पर असफलता भाग पर नहीं उसके पर आधारित है। तो किस पर आधारित है दोस्तों देख लेते हैं, तो उसके मानसिक बल पर आधारित है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। यहां हो जाएगा दोस्तों मानसिक मानसिक बल पर आधारित है। इस तरह दोस्तों गद्यांश नंबर 40 खत्म होता है। ये दोस्तों गद्यांश नंबर 40 खत्म होता है, इसका आंसर शीट है दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, यहाँ कमेंट में भी लिंक पिन किया हुआ दोस्तों। आप यहाँ डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहां पीडीएफ भी ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर और दोस्तों अभी इसके बाद स्टैटिक जीके स्टार्ट होगा 8 बज के कुछ मिनट में। चलिए वहां पे मिलते हैं। और दोस्तों जय हिंद। कौन बोला है किंग कोहली। हेलो सर, मेरा पेपर आज एसएससी जीडी जीडी का दोस्तों अभी तो फॉर्म ही भरा रहा है, आपका एग्जाम कैसे स्टार्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं क्लास में, इसके बाद जस्ट एस स्टैटिक जीके में। आइए देखते हैं वहां पे। जय हिंद।